है। इसीलिए सावन में अगर 4 सोमवार पड़ते हैं तो 4 मंगलवार का भी दिन होता है, और यही मंगलवार का दिन प्रत्येक सावन में क्या होते हैं, मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है, और ये दिन माता सती को समर्पित होता है। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे कहीं भी नहीं जाना है, एक मंगला गौरी दीपक चुपचाप लगाना है। इससे माँ पार्वती आप सभी के परिवार की रक्षा स्वयं करती हैं। आप सबको करना चाहिए। बहुत कम लोग मंगला गौरी व्रत के बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में वो दिया हमें कौन सा लेना है और कहाँ पे लगाना है। ठीक, देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, पूज्य गुरु जी की कथा में भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो माँ पार्वती है ना, ये किसकी रूप मानी जाती हैं, या जो माता लक्ष्मी है ये किसकी रूप मानी जाती हैं, माता पार्वती की। ये सब कौन है, एक ही तो हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम माँ सती की पूजा कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम किसकी पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा होगा एक दीपक। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमें नया लेना, पुराना लेना, मिट्टी का लेना, पीतल का लेना, कौन सा लेना, स्टील का, कोई सा भी ले लो, ठीक। लेकिन ज़रूरी ये होगा, आज मंगला गौरी व्रत के दिन घी डालना अनिवार्य होगा, और घी पड़ना चाहिए गौ माता के दूध से निर्मित हुआ घी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको लगानी होगी बत्ती। कौन सी बत्ती लगाओगे, लंबी बत्ती। लेकिन लंबी बत्ती तो ज़रूर लगाएंगे, बट एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, लंबी बत्ती लगाते समय हमें एक ही बत्ती नहीं लगानी है, बल्कि ऐसे लंबी लंबी 2 बत्तियां लगानी होंगी, ठीक है ना। जलाना हमको कोई एक ही, हमको ये चारों नहीं जलाने हैं, ध्यान रखिएगा। हमको इसमें से कोई भी एक ही बत्ती को जलाना है, लेकिन जलाओगे कहाँ पे, कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है ना। आप चाहो तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग है, वहाँ पे लगा सकते हो, बेल का पेड़ हो वहाँ पे लगा सकते हो, आंवले का पेड़ है वहाँ पे लगा सकते हो, और कोई पेड़ वृक्ष घर में नहीं है तो अपने घर के मेन गेट के पास में भी इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक है ना। तरीका समझना, आज के दिन हम सभी लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना लेना, ठीक है ना। गेट के बाहर लगाना है, चौखट के अंदर दीपक नहीं लगाया जाता। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना गेट के पास में पहले रखना, और इसी चावल के दाने के ऊपर क्या करना है, जो दीपक मैंने आपको बताया उस दीपक को रख देना। अब दीपक रखोगे, मैंने बत्ती कौन सी बताई थी, चौमुखी बत्ती बताई थी, लेकिन जलाना कोई एक है। कौन सी बत्ती जलाओगे, जो बत्ती दक्षिण दिशा की तरफ होगी उस बत्ती को छोड़ करके आप कोई सी भी बत्ती जला सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। इतना करने के बाद में दीपक के अंदर कोई सा भी चावल का दाना या कोई भी अनाज का दाना भी ज़रूर डालिएगा। जो भी व्यक्ति मंगला गौरी, इस दीपक को क्या बोलते हैं, मंगला गौरी दीपक, जो भी व्यक्ति सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी दीपक लगाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आज घर पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, बेल पत्र के साथ में। अक्सर ऐसा एक घर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम घरों में क्या हो चुका है, बहुत सारे लोग रोगी हो रहे हैं, और घर के जो लोग हैं ना, उनका सारा पैसा कहाँ जा रहा है, दवा में जा रहा है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 2 चीज़ें, सबसे पहला तो बिना बेलपत्र के कोई उपाय पूरा नहीं होगा सावन में, ये तो आपको पता होगा। तो एक बेलपत्र लेना, बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी के घरों में गुड़ ज़रूर होगा, गुड़ ना हो तो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री भी ना हो तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो ना। बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 टुकड़ा ले लीजिएगा गुड़ को, और ज़्यादा नहीं लेना। तांबे का लोटा ले लीजिएगा, जल भर लीजिएगा, और जल के अंदर क्या डालेंगे बता दो जल्दी से, गंगा जल। और फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको करना क्या है, सुनिएगा। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। हम यह उपाय कर रहे हैं रोग बीमारी के लिए, तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका, कुंदकेश्वर महादेव। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे से अपने हाथों से पोंछ देना,
और पोंछने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाया उसी स्थान पर आपको बेलपत्र चढ़ानी है और बेलपत्र के ऊपर गुड़ के मात्र उस एक टुकड़े को रख देना जो आपने लिया है, और यह कामना करते हुए रखना कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम है, हे कुंदकेश्वर महादेव आप हमारे घर परिवार की इन बीमारियों को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके बेल पत्र को वहीं पे छोड़ देंगे, सिर्फ गुड़ के टुकड़े को वहाँ से उठाएंगे, अपने घर लेकर आना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति को आपको उस गुड़ के टुकड़े को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिला देते हैं तो इससे घर परिवार में कभी रोगी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को मूंग के दाने से करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे सावन को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही छोटा सा ऑफर लेके आया हूं, जो कि 11 जुलाई से 16 जुलाई तक रात 12 बजे तक होगा। ऑफर क्या है सुनिएगा। और उससे पहले बता दूं, अभी तक इस ऑफर का लाभ 1500 लोग यानी 1500 लोगों ने एक ही दिन में ऑर्डर दिया है। आप सभी के इस प्यार के लिए धन्यवाद। ऑफर सुनिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक या दोनों, या फिर आपके माइंड में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो तो वो अगर आप मुझसे लेते हैं, इनमें से कोई भी लेने पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक राखी दिखाई दे रही होगी जिसमें रुद्राक्ष लगा है, और इसके साइड साइड में चांदी के कुछ पोर्शन मैंने ऐड करा रखे हैं। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को मिलने वाला है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक महादेव का शिवलिंग। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, पानी से जलने वाला शिवलिंग है, ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। प्लस इसके साथ कुछ और चीजें ऐड कर दिया है मैंने फ्री के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चे के लिए फ्री दे रहा हूं, प्लस रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको फ्री दे रहा हूं, प्लस आप लोग को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए जो कि बेल की छाल से बने हैं वो फ्री दे रहा हूं, प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के वो भी आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 1500 लोगों ने अभी तक ऑर्डर किया है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सावन से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, ऑर्डर को जल्दी से प्लेस करेंगे। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। मूंग का दाना यहाँ पे दिखाई देता है तो आपके माइंड में होना चाहिए स्पेशली उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? कष्ट को दूर करने। चाहे वो कितना भी बड़ा कष्ट हो आपके घर का ना, आप बस एक चुटकी मूंग के दाने लीजिएगा जिस दिन मंगला गौरी व्रत का दिन हो। ठीक। मूंग के दाने को लेने के साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल। ध्यान रखिएगा काले तिल को गिनना नहीं है, बस लेंगे और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मूंग का दाना आपको पता होगा हमेशा हम कहाँ चढ़ाते हैं? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पहले मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना और फिर अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखना। कौन सा? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में जो काला तिल आपके पास में है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाने से घर परिवार से जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए दूर, या कह सकते हैं हमेशा के लिए खत्म जरूर होते हैं। ठीक है ना। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारा चौथा है। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो सुनिएगा क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र दिख रहा होगा। तो आपको इस उपाय की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में दोबारा से पीला चंदन लीजिएगा और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ये दिन किसका है बताओ? माता सती का, माँ पार्वती का। शिवलिंग पे यही तो स्थान होता है माता सती का। तो जहाँ पर मैं पीले चंदन का लेपन कर रहा हूँ ये है माता सती का स्थान। यहाँ पर पहले पीले चंदन का लेपन करेंगे और चंदन के ही ऊपर बेलपत्र को चढ़ाना। और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है
उसे शिवलिंग पे कहीं और नहीं चढ़ाना है बल्कि यहीं माता के हस्तकमल पे गोल गोल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कह देना। आप जो कुछ भी जिस भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। नंबर एक बार और नोट करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।